नमस्कार दोस्तों, मैं परशुराम लकवाले। आज हम बात करेंगे भारत की उन हिंदुओं। भारत में धर्म परिवर्तन का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन हर बार जब इसकी चर्चा होती है तो एक सवाल फिर सामने खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों बार बार ऐसा महसूस होता है कि इसका असर सबसे ज्यादा हिंदू समाज पर ही पड़ रहा है? क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है और इसलिए आंकड़ों में उनका नाम ज्यादा दिखाई देता है, या इसके पीछे कोई ऐसी सामाजिक और आर्थिक सच्चाई भी है जिसे समझना जरूरी है? क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, अपनाने और बदलने की पूरी आजादी देता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलता है तो ये उसका अधिकार है। लेकिन जब बात लालच, दबाव या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने की आती है तो यही मामला विवाद का कारण बन जाता है। और इसी वजह से देश के कई राज्यों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना बताया जाता है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कानून हैं, लेकिन ये मामले रुकते नहीं। यूपी सरकार ने हाल ही में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पुराने कानून को संशोधित करके इसे इतना सख्त किया है कि वो इस मामले में देश का सबसे सख्त कानून लागू करने वाला राज्य बन गया है। आखिर क्या कहता है अवैध असर? सोचिए, जब किसी परिवार का एक सदस्य धर्म बदलता है तो यह सिर्फ उसका फैसला नहीं रहता, इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, रिश्तों पर पड़ता है, समाज की सोच पर पड़ता है। और यही वजह है कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा सिर्फ या कानून या अधिकार की बहस नहीं है रह जाता, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ जाता है। इसीलिए जब बार बार ऐसी खबरें सामने आती है तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? और इस पूरे विषय को समझना पहले से ज्यादा आज पहले से ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है? हिंदू समाज के कमजोर, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर ज्यादा पड़ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे संगठित प्रयास हो सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग इसे पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला बताते हैं और कहते हैं कि को अपनी हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने का अधिकार है। यही कारण है कि ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी हिस्सा है। और जब समाज के अंदर इस तरह के सवाल लगातार उठते हैं तो जरूरी हो जाता है कि हम भावनाओं के बजाय तथ्य के आधार पर सोचे और समझे आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि अगर धर्म परिवर्तन पूरी तरह व्यक्तिगत निर्णय है तो फिर विवाद क्यों होता है? और अगर विवाद बार बार होता है तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या हमें इसे पूरे विषय को केवल आरोप और जवाब के नजरिए से देखना चाहिए, या फिर एक संतुलित और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाकर सत्य को सामने समझने की कोशिश करनी चाहिए? और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में
एक ही समाज ज्यादा प्रभावित हो रहा है, या हमें इसे पूरे मुद्दे को व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है, ताकि समाज में विश्वास और संतुलन बना रहे। इसलिए जरूरी है इस विषय पर खुलकर बात हो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हो। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या धर्म परिवर्तन पूरी तरह व्यक्तिगत अधिकार है? धर्म परिवर्तन पूरी तरह व्यक्तिगत अधिकार का मामला है? आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक बदलाव हो रहा है? अपनी राय जरूर बताइए और कमेंट जरूर करिए, और ऐसे ही जरूरत जानकारियों के लिए, विषय में बात करने के लिए मुझे सपोर्ट करिए। ऐसे कायरों की तरह चुपकर मत बैठिए, बिल में कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की जरूरत है भाई साहब, भाई लोग।